Hello everyone. We have complete the government budget chapter with question answer. Now we start the next chapter, foreign exchange rate, विदेशी विनिमय दर. तो इससे पहले हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज. इट रेफर टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री. एक डोमेस्टिक करेंसी जो होती है, जैसे सपोज कीजिए इंडिया में रुपीज़ है, ओके, उससे दूसरी जो करेंसी होती है उसको ऑल करेंसीज ऑफ अदर, दूसरों की जो करेंसी है उसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज़ द रेट, ये वो रेट होता है जिसमें जो करेंसी जो है वन कंट्री एक्सचेंज करती है अदर कंट्री से, उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. लाइक जैसे एग्जांपल है, आप दे सकते हैं कि इफ 50 रुपीज़ आर टू बी इक्वल बाय $1, तो हम एक्सचेंज रेट क्या कहेंगे, $1 इज इक्वल टू 50. इसको कहा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है तो जो आपका $1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 रुपीज़ के. तो ये कहलाएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये रेशो बन जाएगी. नाउ इसके फॉरेन एक्सचेंज रेट के फंक्शन क्या है, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं. ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट फंक्शन कर सकते हैं, हैजिंग फंक्शन कर सकते हैं. तो ये इसके फंक्शन है. अब बात आती है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट का सिस्टम क्या है. तो फर्स्ट हमारा सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट. फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ द रेट विच इज़ ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट. मार्केट फोर्स डिसाइड नहीं करती इस एक्सचेंज रेट को. इस रेट को गवर्नमेंट और मॉनेटरी जो है डिसाइड करती है, हमारी IMF. सेकंड हमारा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है कि क्या जो है फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा, क्या रेशो रहेगी, वो हमारी होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड एंड इट्स अनइक्वलिटी इक्वल एबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट नोशन ऑफ वन हैंड एंड इंक्रीज डिमांड फॉर गोल्ड ऑन द अदर. इट इज़ रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन 1977. इसको 1977 में जो है ये किया था. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट. इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है क्योंकि फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी मनी मार्केट. इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो इसका सिस्टम है, फ्री सप्लाई, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है रेट इसका डिसाइड किया जाता है. डिमांड आपको मालूम ही है कि हम डिमांड क्यों करते हैं. तो फर्स्ट आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड कब करेंगे, जब टू परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर कंट्री. जब हमें किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. तो पेमेंट करने के लिए हम किसकी डिमांड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की. टू सेंड गिफ्ट अबोर्ड, अब विदेश में कहीं हमें सामान भेजना है, गिफ्ट सेंड करना है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी. टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, कोई फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करनी है, शेयर एंड बॉन्ड, तो भी हम जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे. स्पेकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, अंडरटेक फॉरेन टूर, टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो हमें किसी प्रकार का भी कोई पेमेंट करनी है इन द वर्ल्ड में, तो हम जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो है डिमांड करेंगे. सप्लाई हम तो अब बात आती है कि सप्लाई किस बेस पे होगी. व्हेन फॉरेनर परचेज होम कंट्री गुड्स एंड सर्विस थ्रू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के थ्रू परचेज करना चाहते हैं. व्हेन फॉरेन इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ द होम कंट्री, फॉरेन करेंसी फ्लो इनटू द इकोनॉमी due to currency dealers and speculator. When foreign tourists come to India, when Indian worker working abroad send their saving to families in India. सप्लाई की कब जरूरत पड़ेगी, जब कोई विदेशी हमारी कंट्री में आकर कोई सामान परचेज करना चाहता है
तो क्या होगी, सप्लाई होगी। अब बात आती है इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब डिमांड, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी। ओके, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है तो वो तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर डिटरमाइन किया जाता है वेयर डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन exchange are equal. Graphically, interactions of demand and supply curve determine the equilibrium exchange rate foreign currency. जब आपका ये डिमांड इजिकल टू सप्लाई हो जाता है, मैं बाय ग्राफ भी आपको बताऊंगी कि ग्राफ में कब इक्विलिब्रियम होगा। डिमांड का आपको मालूम है कि पॉजिटिव स्लोप होता है, ये डिमांड का स्लोप है, जहाँ ये क्वांटिटी जो है ये डिमांड का स्लोप है आपका। ओके, यहाँ आपकी क्वांटिटी रहेगी और यहाँ रहेगी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये आपकी डिमांड है। और जब सप्लाई की बात करते हैं आप, तो सप्लाई जो है आपकी किस हिसाब से होगी, सप्लाई जो है ऐसे चलती है, इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ आपकी क्वांटिटी और यहाँ आपकी एक्सचेंज रेट। ओके, अब जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो इक्विलिब्रियम किस प्रकार से होगा, जब आपकी ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई जो है, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, यहाँ आप क्वांटिटी शो करेंगे और यहाँ आपकी एक्सचेंज रेट शो। ओके, तो ये जो पॉइंट है आपका ई पॉइंट, ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये जो है हमें पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है तो वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम से का आएगा। इसी हिसाब से जो है हम फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड करेंगे। नाउ मैनेज फ्लोटिंग, नेक्स्ट सिस्टम है। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कम्बिनेशन है। अंडर दिस, और इसके अंडर क्या करते हैं कि कंट्री मैनिपुलेट द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट द डेफिसिट इन बीओपी बाय फ्लोइंग सर्टेन गाइडलाइंस इशूड बाय IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब गाइडलाइन करती है कि किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का जो है अपनाया जाता है IMF गाइडलाइन के थ्रू। डर्टी फ्लोटिंग, if the currency manipulates the exchange rate without following the guideline issued by the IMF is called as a dirty floating। जब IMF ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, तो बिना गाइडलाइन के तो ऐसी जो सिस्टम अपनाया जाता है उसको IMF जो है डर्टी फ्लोटिंग के नाम से का नाम दिया। तो ये आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज में कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या कार्य हैं, ये सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। तो ये सिस्टम है एक्सचेंज रेट के डिसाइड करने के। तो एक डिफरेंस आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में आप डिफरेंस बहुत आराम से कर सकते हो कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट, जबकि फ्लेक्सिबल डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स एक्सचेंज रेट में गोल्ड इज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पार्टी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज में कॉमन यूनिट बनाई जाती है गोल्ड की, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट। जबकि फ्लेक्सिबल में हम सप्लाई और डिमांड फॉर ईच करेंसी डिटरमाइन द पार्टी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री, उसमें सप्लाई और डिमांड को हम देखते हैं।
फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है एडजस्टमेंट इन पार्टी वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी वाज पॉसिबल, केवल कब पॉसिबल होगी, इफ़ अलाउड बाय IMF। फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई भी पार्टी अपनी एक्सचेंज रेट को कुछ चेंज कर सकता है, किसके गाइडलाइन के थ्रू, IMF के द्वारा, परंतु जो फ्लेक्सिबल होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाती है थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड फोर्स। ओके, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको भी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और बैटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये दो सिस्टम अपनाकर जो है फिक्स एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। इसमें इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि उन्होंने कहा था कि इफ़ UK पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम है, अगर UK जो पाउंड है वो 4 ग्राम के इक्वल है, ओके, और US डॉलर में जो है वो 2 ग्राम गोल्ड है, तो क्या होगा कि US डॉलर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1:2 के रेशो में, यानी कि $2 में वुड एक्सचेंज फ्रॉम 1 UK पाउंड, इसमें हम परचेज कर सकते हैं। UK पाउंड जो है हम परचेज कर सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और इस सिस्टम को जो है हम किस नाम से भी जानते हैं, मिंट पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, इस सिस्टम को जो है हम इस नाम से भी जानते हैं। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी किसको शो करती है, मिंट वैल्यू किसको शो कर रही है, गोल्ड वैल्यू, ओके। तो ये है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसके द्वारा जो है फिक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड की गई थी। दूसरा था बैटन वुड सिस्टम, उसको हम एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ US डॉलर में होता है, फिक्स प्राइस होता है, क्योंकि US डॉलर वर असाइन गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स प्राइस, और वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ US डॉलर इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। तो इस हिसाब से सिस्टम किया, तो इसका एक ही सिस्टम बना दिया, फिक्स एक्सचेंज रेट, जो कि गवर्नमेंट जो है फिक्स करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी, ओके। तो ये है आज आपका पार्ट 1 फॉरेन एक्सचेंज रेट का। राइट द शॉर्ट नोट्स इन योर नोटबुक आल्सो।